ग्वालियर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में हुए नर्सिंग भर्ती घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। किसी भी घोटाले करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े को खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया है। नर्सिंग कॉलेजों की जो माफियागिरी है उसे हम खत्म करने का काम करेंगे। मेरे कार्यकाल में 200 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई हुई है। अगर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डीन फर्जीवाड़े में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है, तो एक्शन होगा। अभी निरीक्षण यहाँ मेंटल हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया पर एक बड़ा निर्णय लिया है कि वहाँ अभी 255 पेशेंट हैं। उनमें से कुछ पेशेंट बातचीत में ऐसे लगे जिनकी तबीयत ठीक है। तो हमने आज ये निर्देश दिया है कि सभी पेशेंट की 1-to-1 स्क्रीनिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो डिस्चार्ज की स्थिति में है उनको उस कैंपस से जरूर बाहर निकाला जाए। कमिश्नर ग्वालियर को भी मैंने कहा है कि एक ऐसा स्थान चिन्हित किया जाए कि ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल से बाहर आने की स्थिति में उनको हॉस्पिटल से बाहर रखा जाए, उनको वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रखा जाए, उनके परिवार वालों को संपर्क किया जाए और यदि परिवार वाले, बहुत बार ऐसा भी है कि परिवार वाले नहीं ले जाना चाहते, तो उनकी भी समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। आज हमने ये निर्णय लिया है। उसके साथ ही जो वहाँ पर कमियाँ थी, खासकर जो ओपन वार्ड है वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की कमी थी, मैंने निर्देश दिया है कि वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं। साफ सफाई में मुझे कुछ कमी दिखी थी, तो जो एजेंसी है उसको उसके 2 महीने का पेमेंट का जुर्माना लगाया है। जितना 2 महीने का पेमेंट होता उसका जुर्माना लगाने का आज हमने निर्णय लिया है। सर, आपके विधानसभा का भी एक पेशेंट था, बातचीत की, आपको परिचित निकला वो? हाँ, इसीलिए वो हम ऐसे कुछ पेशेंट मिले जिन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की स्वयं ने आकर, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि 1-to-1 स्क्रीनिंग होगी और ये व्यवस्था हर 3 महीने में यहाँ पर हुआ करेगी। मेंटल हॉस्पिटल में एक हमने नया निर्णय लिया है ये कि हर 3 महीने में एक पेशेंट की उच्च स्तरीय और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो ठीक हो और ठीक होने के बाद जल्द से जल्द उस कैंपस से हम उसको बाहर लाएं। सर, यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम देखे हैं सर? अभी मैं देख ही रहा हूँ और आज यहाँ के सभी वार्डों का भी हमने निरीक्षण किया और जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है 1000 बिस्तर का, वो जल्द से जल्द चालू हो, उसको PIU की बैठक भी हमने की है और ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द वो चालू हो और उसमें जो भी फर्नीचर की, इक्विपमेंट की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। और जब वो अस्पताल शुरू हो जाएगा तो ऐसे जैसे ये ICU ये खाली हो जाएगा तो इसको कार्डियक ICU में तब्दील कर देंगे। इस सब के निर्देश हमने दिए। सर, कल दिग्विजय सिंह ने यहाँ बड़ी बैठक ली और आरक्षण का घोटाला हुआ सर। देखिए, किसी भी तरह का यदि कोई घोटाला होगा सर, आपने परीक्षण कराया तो उसके परीक्षण मैं उत्तर दूं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपने नर्सिंग कॉलेजेस के कॉकस को भी मैंने तोड़ने का काम किया है। मेरे कार्यकाल में मैंने पूरी तरह से इस सेक्टर को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है और इसीलिए बड़े स्तर पर हमने कॉलेजेस बंद किए हैं और आगे आने वाले समय में ये हमारा संकल्प है कि हम नर्सिंग की कॉलेजेस की जो माफियागिरी है उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। ये मेरे कार्यकाल में हमने लगभग 200 कॉलेज बंद किए। हम ताकत के साथ कह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को हम नहीं होने देंगे। सर, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें भर्ती मैंने बोला ना, जो भी जांच कर रहे हैं, जो भी जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कह रहे हैं जबलपुर रिपोर्ट आती है तो उसके 2-3-4 घंटे बाद राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूरा मेल जोल है। नेपाल जाना, WHO की गलत रिपोर्ट आना, मौत के आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना और उस षड्यंत्र में राहुल गांधी के ट्वीट का शामिल होना,
ये निश्चित रूप से कोई बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस के नेता इस पर भी तो कोई ज्ञान हम सबको दें। सर, ये प्रयास पूरा रहेगा कि आपको एक भी सीट ना दे विधानसभा की। देखिए, एक कहावत है, जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार। तो ये बंटा ढार खुद ही आ गए। जिन्होंने पूरे प्रदेश का बंटा ढार कर लिया वो यहाँ आकर क्या कर लेंगे। और ये इस बात को इंगित करता है कि अब कांग्रेस का जो बचा खुचा मामला है वो भी समाप्त होने वाला है। और स्वयं भी तो वो कह रहे हैं कि मेरे जाने से वोट कम हो जाते। तो जो खुद ही मान रहा है उसको कांग्रेस भेज रही है, और फिर उसके बाद अनर्गल बातें करना, फिर वही पाकिस्तान परस्ती की बातें करना, फिर तुष्टीकरण की बातें करना, फिर हिंदू धर्मावलंबियों मतावलंबियों को बेइज्जत करना, भगवान का मखौल उड़ाना। अब मैं कहावत नहीं कहना चाहता हूं, परंतु ये बात सही है कि उम्र का असर तो पड़ ही गया है दिग्विजय सिंह पर, और वो यहाँ पर आए हैं। तो ये सुनिश्चित है कि अब सिरे से कांग्रेस जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल है आपकी जो दंगाई का डंडा लेकर ट्रेनिंग। देखिए, कांग्रेस में कोई भी पद मिलता है तो इटली की महारानी के एजेंडे को पूरा करने की शर्त के साथ ही मिलता है। अब इटली की महारानी का क्या संकल्प है कि हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू संगठनों को बदनाम करो, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करो। वो इटली की महारानी जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था, वो इटली की महारानी जिनके कहने पर कपिल सिब्बल ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, उस इटली की महारानी के दरवाजे से बने हुए नेता प्रतिपक्ष से आप और क्या अपेक्षा करोगे। और मुझे बड़ी दुख है कि गोविंद सिंह जी जैसे नेता भी अब 10 जनपद के फाटे में आ गए हैं। हम तो समझते थे कि वो बेबाकी से सही बात करेंगे, परंतु बहुत ही शर्मनाक है कि कांग्रेस के नेता इस विषय में तो नहीं बोल रहे कि उनके शीर्ष नेता नेपाल में जाकर क्या कर रहे थे। वो ये भी तो बता दें कि राहुल गांधी किसकी शादी में पब में गए थे, और पब में किसकी शादी होने लगी है आजकल। राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे रहे। अब गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने, नए नए बने हुए, तो वो ये जवाब देना कि ऐसा क्या कुछ हो गया था कि नेपाल में जाकर एक उस महिला के साथ फोटो दिखता है जिस पर कहीं ना कहीं शक है कि वो चाइना की एजेंट हो सकती है। क्या ये सब इसीलिए हो रहा है? और उसके 2 दिन बाद WHO एक रिपोर्ट देता है जिसमें हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। WHO ने जिस प्रकार से कोरोना के मामले में हिंदुस्तान की मौतों का आंकड़ा दिया, और उससे 2 दिन पहले राहुल गांधी नेपाल गए, चाइना के लोगों के साथ मिले। हमें देख रहा है जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। तो क्या ये जो WHO की हिंदुस्तान के को बदनाम करने की जो रिपोर्ट है, क्या ये राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई है?